हेलो एवरीवन। सो आई नो इट्स अ मच अवेटेड वीडियो। सब लोग वेट कर रहे थे कि मुझे कह रहे थे कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी वीडियो बता दीजिए सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट 2027. So, if by chance you have stumbled upon this video to see how to prepare for the GATE 2027, if you have thought about or thinking about how to prepare for GATE 2027, then I think you have stumbled upon the right video. So we are talking about the preparation strategy, that how you should prepare for GATE 2027, how you should target the GATE examination, what should be in your mind while doing the preparation, what should be the strategy, everything you will get in this particular video. So please watch it very carefully. Keep a notebook so that you can write the points which I'll be telling you, so that you have those points handy when you're doing your preparation. So the first myth I want to bust: GATE is not a tough examination. जब भी मैं ऐसा बोलता हूं, some students feel offended and they said that, okay sir, we appeared last year and we were not even able to clear the cutoff, or we barely managed to clear the cutoff. और अब आप बात कर रहे हैं कि गेट एग्जामिनेशन जो टफ नहीं है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने टॉपर्स बनाए हैं हम लोगों ने, खुद एग्जाम्स निकाले हुए हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गेट एग्जाम टफ नहीं है। तो सर, जिनका नहीं निकलता उनको क्यों टफ लगता है? उसका रीजन ये है कि अगर आप प्रॉपर रिसोर्सेज से नहीं पढ़ते हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स पे जो है डिपेंड कर रहे हैं, गेट एग्जाम नहीं निकलेगा। गेट एग्जाम ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट रट्टा मारा, वहां जाके लगा दिया। वो छोटे मोटे एग्जाम्स में, छोटे मोटे क्वेश्चंस में चल जाएगा, बट गेट मेक श्योर टू गिव यू अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर आप कॉन्सेप्चुअली तैयारी कर रहे हैं तो आपको गेट का एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि बेटा, जब तैयारी शुरू करोगे, हर सब्जेक्ट को आराम से बढ़िया से सीखना, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए, देन शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली जो है हो जाता है। शॉर्टकट कहां से आए हैं? हम लोग शॉर्टकट देते कहां से आए हैं? क्योंकि हमें इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उस चीज का, पढ़ पढ़ के हमें लगता है कि यार ये बार बार पैटर्न फॉलो हो रहा है, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू सॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फ्रॉम देयर द शॉर्टकट कम्स। तो जब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आप अपने शॉर्टकट खुद डिवेलप कर पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहली बार गेट के बारे में देख रहे हैं या पता नहीं है, गेट का पेपर बेटा 3 आवर्स का होता है। इट्स अ 3 आवर्स एग्जामिनेशन। 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। 3 प्रकार के सवाल पूछते हैं। दे आस्क यू एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी सारे इनकरेक्ट होते हैं, 3 ऑप्शंस। देन यू हैव एमएसक्यू, जो कि नया बाद में आईआईटी ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कई ढेर सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो सकता है चारों सही हो। एमएसक्यू में कुछ भी हो सकता है। एंड देन यू हैव एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नैट जिसे हम बोलते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव टू फिल द डेटा। नैट के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। बहुत ट्रबल करते हैं नैट बच्चों को। क्यों सर? रीजन ये है, तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कर करके घर में ऐसी एक गंदी आदत पड़ जाती है कि तुमने क्वेश्चन देखा, जल्दी से कुछ भी सॉल्व किया, ऑप्शन देखा, अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसको दोबारा से चेक कर लिया। तो तुम लोग जब सॉल्व कर रहे होते ना, तुम केयरफुल नहीं होते, बहुत तेज 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 उल्टा पुल्टा ऐसी करने लगे होते हो, और फिर तुम ऑप्शन देखते हो, नहीं है तो ये करते हो। नैट में ऑप्शन देखने का तो चांस ही नहीं है। अब तुम्हारी वही आदतें, तेज 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 गंदा गंदा करना, नैट का आंसर आता, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता सही है कि गलत है। इस वजह से जब आप तैयारी शुरू करोगे, जब आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, यू सॉल्व इट केयरफुली, नॉट ऑन अ हिट एंड ट्रायल बेसिस। ऐसा करता हूं, क्या पता ये आंसर हो। यू हैव टू बी क्लियर विद द ब्लूप्रिंट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं, क्या पूछा हुआ है, क्या डेटा है, क्या हिडन इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, और उस बात पे चलते हुए मैंने जो निकाला है वो सही प्रोसेस से निकाला है, मेरा आंसर 100% सही होगा, ताकि एमसीक्यू में भी जब नन ऑप्शन हो, आप कॉन्फिडेंस से उसको मार्क करें। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, मैं अक्सर क्लास में जब क्वेश्चंस करवाता हूं तो मैं ऑप्शंस में नन रखता हूं, और बहुत बार नन को सही कर देता हूं। मतलब नन ही सही ऑप्शन कर देता हूं मैं। क्यों? ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यार, अगर मेरा आंसर नहीं आ रहा ना बाकी 3 ऑप्शन में, पक्का वो गलत है, नन सही है। ये तभी हो पाएगा जब आप केयरफुली क्वेश्चंस को जो है घर पे सॉल्व करेंगे। So before I move forward and tell you the subjects and all those things and preparation strategy, let me give you some information that I have to tell you. आपका ऑफर जो है वो फिर से आया है, बट इस बार जो है वो रैंकर्स वाला ऑफर तो नहीं है, बट स्टिल यू आर गेटिंग 60% ऑफ. It's a huge discount on the subscription.
एंड यू आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन एट 9,999। ये बहुत कम प्राइस है बेटा सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप ये देखिए कि आपका करियर जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जो आपको जॉब मिलेगी, जहां आप जाएंगे, जितना आप कमाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। और बीटेक पे कितना खर्चा है और सीखा क्या है? सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। अगर तुम्हें गेट का एग्जाम क्रैक करना है, दिस इज नथिंग दैट यू हैव टू पे। एंड अगर आप इसको अपने 365 दिन से डिवाइड भी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल पेनी अमाउंट पर डे। अगर आप देखेंगे तो आपका उतना चाय का खर्चा होता है रोज। कोड आपको यूज करना है आदित्य मैक्स, ADITYAMAX। अगर आप ये कोड यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब पेमेंट कर देंगे, सक्सेसफुल होने के बाद आता है यू यूज दिस कोड, यू पेड दिस। उसकी फोटो लेके मुझे जरूर भेजिएगा स्क्रीनशॉट। मैं वीडियो के मिडल में, एंड में आपको बताऊंगा कहां पे आपको भेजनी है, ताकि मैं आपको एक पर्सनल मेंटरिंग ग्रुप में ऐड कर सकूं। वहां से आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपके डाउट रेजोल्यूशन, सारी डिस्कशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट पर्सनली। उसमें मैं ग्रुप में, मेरा ग्रुप है, मैं रहता हूं उसमें। तो आप ये कोड अगर यूज करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं वापस हम लोग जो बात कर रहे थे। देखिए, आपको अगर तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहली चीज है आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, वेटेज पता होनी चाहिए। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो सबसे पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल सी बात लगती है पर यह बहुत जरूरी है। हर साल ढेर सारे बच्चे तैयारी करते हैं, पर उसमें गिने चुने बच्चे ही सिर्फ जो है कट ऑफ निकाल पाते हैं। और कट ऑफ निकालना बहुत इजी काम है। आप ढंग से 3-4 सब्जेक्ट भी पढ़ लीजिए, कट ऑफ तो निकल गया, फिर भी नहीं निकलता है। रीजन बिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं कहता हूं आप हर रोज 4 to 5 आवर्स भले ही पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए। लेकिन अगर कोई रोज नहीं पढ़ रहा है, कभी कभार पढ़ता और सीधा पढ़ लेता है 12 घंटे, सर देखिए ना मैंने 4 दिन नहीं पढ़ा, एक दिन में सारा कवर कर लिया, पिछले 4 दिन का 12 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन आराम कर लेता हूं, उसका एग्जाम नहीं होता है। बिकॉज इसके पीछे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स एंड ऑल दैट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रखना है। जो मैं बोल रहा हूं वो मानना है कि सही बोल रहे हो, फॉलो करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन तैयारी करनी है। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। ये सबसे पहली चीज बता रहा हूं। बच्चे अक्सर कहते हैं सर मैं तैयारी तो शुरू करी, बहुत मोटिवेशन थी, मोटिवेशन कम हो गई। बेटा, मोटिवेशन ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा रहती है। मैं तभी बोलता हूं यू माइट नॉट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट यू कैन बी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अक्सर आप पूछते हैं ना कि सर टॉपर्स कैसे बनते हैं, तो हम फ्रेज बोलते हैं टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो स्मॉल स्मॉल चीजें जो है ना, दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द टॉपर्स एंड हेल्प देम टू गेट द टॉप रैंक्स। यही छोटी छोटी चीजें हैं बेसिकली। तो सबसे पहली चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपकी तैयारी के दौरान यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सेकेंड, आपको रिसोर्सेज प्रॉपर फॉलो करने हैं। गलत रिसोर्स से तैयारी नहीं करनी है। यू विल नॉट बी यूजिंग रॉन्ग रिसोर्सेज। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इट्स नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आई गिव यू एन ऑप्शन, गो एंड डू इट फ्रॉम एनीवेयर। बट अगर आप कोचिंग कहीं ज्वाइन करते हैं पढ़ने के लिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। क्योंकि ना आपको किताब पढ़नी है, ना आपको क्वेश्चन छांटने हैं, सब कुछ टीचर करवाते हैं, थाली में परोस के आपको हम देते हैं। और हर साल का होता है। इस बार भी आप देखिए, उससे लास्ट ईयर भी देखिए, उससे पिछले साल भी देखिए। नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल जो मैंने पढ़ाया था पूरा नोट से पेपर आया। इस बार भी बच्चे बोल रहे हैं सर एक एक क्वेश्चन नोट्स में से आया, कैसे होता है ये हर साल? बिकॉज वी नो, हम एनालाइज कर रहे हैं पेपर्स, हम हर साल देख रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और निकाल चुके हैं एग्जाम्स। तो हमें पता है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन की जरूरत है, हमें इस बार ये ज्यादा क्वेश्चन करवाने, इस टॉपिक में ज्यादा स्ट्रेस देना है। वी नो दोस थिंग्स। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप हमारे यहां पढ़िए, नहीं कहीं और देखिए, पर आप लोग जो है ज्वाइन करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और तैयारी करिए, एग्जाम निकल जाएगा। बट समहाउ सर मैं कोचिंग नहीं करना चाहता हूं, मैंने कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ा, आई हैव गुड कॉन्सेप्ट्स, बस मुझे थोड़ा सा पुश की जरूरत है एंड आई कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो बुक्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स। गलत किताबों से नहीं पढ़ना है और एक रिसोर्स फॉलो करना है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये मेजर मिस्टेक्स हैं। ये कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी है, इनको लिख लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा। हाई फाई बातें करेंगे सारे गेट 2027 की प्रिपरेशन के लिए आके, वो नहीं, यही सच्चाई है। ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए आपको बुक लिस्ट मैं बता दूंगा। इफ यू वांट बुक लिस्ट, आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा बुक लिस्ट। ठीक है, अभी मैं और भी बातें करूंगा, आप जो जो वीडियोस मुझे चाहते होंगे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगला वीडियो वो बना दूंगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आपको चाहिए कि प्रॉपर बुक्स बता दे जो गेट की, जहां से क्वेश्चन आते हैं या जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारे सब्जेक्ट की बुक लिस्ट आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, एक रिसोर्स फॉलो करिए, एक एजुकेटर को फॉलो करिए। बच्चे क्या करते हैं, 10-10 पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, 10-10 पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। बेटा टाइम बहुत कम है। यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस बाय नवंबर तक आपका सिलेबस 100% खत्म होना चाहिए अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। इसी वजह से मैं कहता हूं जल्दी तैयारी शुरू करो। आप लोगों ने जल्दी तैयारी शुरू करोगे, आप वीडियो देख रहे हो, आप जल्दी अभी भी प्लान कर रहे हैं, आपके अभी भी चांसेस निकालने के बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। यू पीपल आर द वन जो टॉप रैंक लाएंगे। अक्सर ये देखा गया, मैंने कितने शॉर्ट्स बनाए, कितनी वीडियो बनाए हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे जल्दी तैयारी शुरू करते हैं वही टॉप रैंकर्स में नजर आते हैं। इस वजह से तैयारी जल्दी शुरू करनी है, और आप देख रहे हैं ऑब्वियसली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो मैं इस चीज पे एम्फसाइज नहीं करूंगा। और एक रिसोर्स को फॉलो करना है, 10-10 रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। किसी एक एजुकेटर को पकड़िए, विश्वास रखिए, उनका पूरा कंटेंट पढ़िए प्रॉपरली। तो एक एजुकेटर पहले आप ढंग से ढूंढिए जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनके कंटेंट अच्छा है, आपकी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, उनसे पूरा पढ़ने के बाद उनके ही नोट्स पढ़ने हैं, 10-10 जगह से नहीं पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। याद रखिएगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी क्या मतलब है? मतलब ये 1000 फालतू के क्वेश्चंस करने से अच्छा है 100 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको एग्जाम में मदद करे। तो क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है। अक्सर आप सुनोगे बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो वो किताब कर डाली थी पूरी की पूरी। बेटा उस किताब में क्वालिटी क्वेश्चंस ही नहीं थे, एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से आते ही नहीं है, तुमने क्यों किए? दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो याद रखिए, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करिए, भले ही कम करिए, लेकिन प्रॉपरली, केयरफुली, धीरे धीरे एनालाइज करते हुए, क्वेश्चन की एसेंस को समझते हुए, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया सॉल्व करते हुए, उसका सॉल्यूशन देखिए, क्या कोई ऑल्टरनेट मेथड था, ऑल्टरनेट मेथड बढ़िया था कि नहीं बढ़िया था, बढ़िया था तो मुझे क्यों नहीं क्लिक किया, नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह से सोचूंगा एंड इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से भी हैंडल किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की वेटेज की। तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो निग्लेक्टेड सब्जेक्ट आप लोग जिसको रखते हैं वो है एप्टीट्यूड। मैं हर बार हर सेशन में बोलता हूं, मैं आज फिर बोल रहा हूं, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एप्टीट्यूड तुम्हें ढंग से पढ़ना है, फिलर सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है बेटा। इट इज फॉर 15 मार्क्स। कोई भी सब्जेक्ट आपका, कोई भी सब्जेक्ट आपका इतनी वेटेज नहीं उठाता है। नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इतनी वेटेज उठाता है। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आपको आता है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैं शॉर्ट में मैथ्स लिख रहा हूं। इंजीनियरिंग मैथ्स इज फॉर 13 मार्क्स। 28 मार्क्स कट ऑफ अराउंड 25 के अराउंड हॉवर करता है, गेट कट ऑफ निकल गया। इतना आसान है, पर तुम पढ़ते ही नहीं हो ढंग से। तो ये दो सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी है। इसके बाद स्टार्ट होता है कोर 72 मार्क्स का। कोर में मैं ईसी इलेक्ट्रिकल की बाइफर्केशन करके आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग कॉमन सब्जेक्ट उठाते हैं ईसी और इलेक्ट्रिकल के। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है दैट इज, यू कैन कॉल इट एज नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देन यू हैव सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये आ गया एप्टीट्यूड मैथ्स। देन 3 4 5 6 7 नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग। अब इसके बाद बाइफर्केशन स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूं ईसी की, तो ईसी का सब्जेक्ट इसके बाद आता है ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स।
कम्युनिकेशन सिस्टम्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड देन ईएमएफटी। सर ईएमएफटी जो है वो तो इलेक्ट्रिकल में भी कॉमन में डाल दो, नहीं, इलेक्ट्रिकल में ईएमएफटी बहुत कम है एज कंपेयर टू ईसी, इसलिए मैंने इसको कॉमन में नहीं डाला है। और बचे हुए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स की बेटा, तो इलेक्ट्रिकल में आपका अगला सब्जेक्ट आता है मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएफटी, मेजरमेंट्स। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। नाउ यू हैव टू प्लान टू फिनिश द सिलेबस बाय नवंबर। आई टोल्ड यू आपको नवंबर तक जो है सिलेबस खत्म करना है। अब पहली बार जब आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ही मैं बार बार हर बार बोलता हूं, प्लस की क्लास में भी जो बच्चे तैयारी शुरू करते हैं मैं उनको भी ये चीज समझाता हूं कि जब आप पहली बार तैयारी शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जब पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, बहुत आराम से टाइम लेके जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उस पर टाइम इन्वेस्ट करो, उसको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली समझो। क्योंकि एक बार एक सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके बाद वो सब्जेक्ट आप उतनी डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतना सिलेबस है, आप बैक टू बैक सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे और फिर रिवीजन करनी होगी तेज तेज, क्योंकि गेट का पेपर आने वाला होगा। तो अगर कुछ वीक रह गया वो रह गया। इस वजह से व्हेन यू लर्न द सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम, गिव सफिशिएंट टाइम टू लर्न द सब्जेक्ट। 5-10 घंटे ज्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सब्जेक्ट को थॉरली समझिए। तो आपको जैसे नेटवर्क एनालिसिस है, पहले नेटवर्क एनालिसिस पूरा समझना है। दूसरी चीज, जैसे ही आपका नेटवर्क का एक चैप्टर खत्म होता है दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करिए, बिकॉज खाली थ्योरी सीखने से कुछ नहीं होता है। इसी वजह से, बिकॉज मुझे पता है कुछ बच्चे कॉलेज में हैं, कुछ जॉब में हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, वो क्लासेस ही करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। मैं क्लास में इतने क्वेश्चन करवाता हूं आपको, नेटवर्क के सिग्नल तो दोनों लाइव चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो जो बच्चे नहीं कर सकते प्रैक्टिस, कहीं और से पढ़ रहे हैं, ट्राई टू गेट माई सिग्नल एंड सिस्टम्स, नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम्स, एनालॉग डिजिटल, ऑल दिस सब्जेक्ट्स नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं, उन नोट्स में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस बेटा आप कर लीजिएगा। पढ़ेंगे तो फिर तो क्लास में दे ही देंगे, अदरवाइज आप कहीं से फ्रेंड से कहीं से कोशिश करिए मेरे नोट्स मिल जाए। उन नोट्स में जितने मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं सारे करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छान छान के क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपके, इसीलिए तो एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में क्यों आ रहे हैं आप, नोट से क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए। हम लोग मतलब वी आर लकी कि सब पढ़ के गए वहीं से आ गया, हमने क्वेश्चन और नहीं किए। तो आप वो क्वेश्चन जो हैं वो जरूर कर लीजिएगा कहीं से भी आप अरेंज करके। इसके बाद अपना शेड्यूल इस तरह से बनाइए कि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। बाकी सब्जेक्ट्स की वेटेज भी है, अगर आप लोग, मतलब मैं वही बता रहा हूं क्योंकि देखो मैं वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं डाल सकता। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की वेटेज भी देखनी है कितनी कितनी आती है, कमेंट में लिख दीजिए, मैं एक वीडियो बना के छोटा सा उसमें डाल दूंगा, नहीं तो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिसपे सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज लिखी हुई है। आई डू दैट ऑल्सो। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। आप याद रखिए प्रिपरेशन इज वेरी इजी। आपको ये सब्जेक्ट्स थोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद उनके पीवाईक्यू बनाने हैं। एक मेजर मिस्टेक जो बच्चे कमिट करते हैं तैयारी के दौरान, वो लोग जो है बेटा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। शॉर्ट नोट्स जो है आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ बनाएंगे। जो ये सोचते हैं लास्ट में बनाऊंगा, वो लास्ट कभी नहीं आएगा। आपको सब्जेक्ट खत्म होते ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हो गया, पहला मान लो नेटवर्क स्टार्ट किया, नेटवर्क खत्म हो गया, आपने नेटवर्क के पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। अब आपको टाइम टू टाइम नेटवर्क को रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये बार बार बच्चों को बोलता हूं, क्यों कुछ बच्चे करते हैं कुछ लोग नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। जो बच्चे नहीं करते वो क्यों नहीं करते हैं, देन दे पे फॉर इट टुवर्ड्स द एंड। आप लोगों को टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब टाइम मिले रिवाइज कर लीजिए। इसलिए तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। कीप ऑन लुकिंग एट द शॉर्ट नोट्स, दे वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। शॉर्ट नोट्स है वो, तो शॉर्ट नोट्स को टाइम टू टाइम जो है आप रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग जो है टच में रहे सब्जेक्ट के। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है पढ़ी हुई चीजें भूलने लगती हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। अब फोटोग्राफिक मेमोरी कोई ब्लेस्ड है, गॉड गिफ्टेड है, वो कोई 1-2 होंगे उनकी बात अलग है, बट नॉर्मली सब लोग जो है वो भूलते हैं, हम भी भूलते थे। दैट्स वाई हम टाइम टू टाइम
रिवाइज किया करते थे चीजें, ताकि दिमाग में वो चीजें जो है वो स्टिक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, रिवीजन करनी है। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बस इतनी ही है। आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, अपनी क्लास करिए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, रोज क्लास आइए, कंसिस्टेंटली आइए, उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। दैट्स इट। इतनी ही है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और तुम लोग क्या सोचते हो मैं फालतू के यहां पे लिख दूं मंथ प्लान फ्रॉम 1 to 3 months, देन मंथ प्लान फ्रॉम 3 to 4, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये वो कुछ नहीं है। यही तरीका है तैयारी का। मैं करने को हाईफाई जार्गन्स एंड गिमिक्स करने को यहां सब स्लाइड्स डाल डाल के तुम्हें हाईफाई चीजें बताता हूं, तुम्हें लगता वाओ ये क्या, हाँ यही तो था। सिंपल है स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज, जैसे ही पहला सब्जेक्ट खत्म हुआ, आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं, आपने क्लासेस रिवाइज कर ली हुई हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट शुरू होने से पहले आप पूरे शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और अपनी टेस्ट सीरीज देंगे सब्जेक्ट वाइज। शुरू से ही टेस्ट सीरीज में लग जाना है, लास्ट का वेट नहीं करना होता है। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हुआ, टेस्ट सीरीज देंगे आप। आपने टेस्ट सीरीज दे दी। आफ्टर गिविंग द टेस्ट सीरीज, द नेक्स्ट थिंग शुड बी टू एनालाइज। टेस्ट सीरीज में आप फेल हुए बेटा, कोई बात नहीं। टेस्ट सीरीज में फेलियर या सक्सेस के लिए हम नहीं दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। अपना माइंडसेट क्लियर करिए। बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं टेस्ट सीरीज देता हूं, फेल हो जाता हूं, मैं डिमोरलाइज हो जाता हूं। अरे अभी फेल, गेट में फेल होने से अच्छा है ना अभी फेल होना, तो फेल हो जाओ अभी, बट अपने आप को बूस्टअप रखो। ठीक है, कि मैंने टेस्ट सीरीज दी, मेरे से नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कम आए, लेट्स सी क्यों मुझे ये जो कम आए हैं, जिस वजह से आए हैं वो पता करना है, गेट में कम ना आए, वहां तो मुझे फोड़ना है एग्जाम जाके। इसलिए हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट सीरीज देनी है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज शॉर्ट में बता देता हूं। आपने टेस्ट सीरीज एनालाइज करी, आप देखेंगे आपके मार्क्स जो हैं, पहले कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, अटेम्प्ट करने पे भी गलत हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, आइडेंटिफाई करिए। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई तो किस टॉपिक में हुई, वो भी आइडेंटिफाई करिए। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए, वो किस टॉपिक के थे। आपको इससे पता लगेगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है इस सब्जेक्ट में जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं गलतियां कर रहा हूं। आप वो सारी चीजें जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, स्पीड मिस्टेक, जो भी है, राइट डाउन एट द एंड ऑफ द नोटबुक। जो भी आपकी सब्जेक्ट की नोटबुक होगी उसको वहां पे राइट डाउन कर लीजिए। फिर एक दिन अगला फिर दीजिए, जो मिस्टेक्स थी, जो टॉपिक वीक थे, उसको पढ़ने में, उसको रेफरेंस बुक से पढ़िए, नहीं तो हमें रीच आउट करिए, डिस्कस करिए। हम बताएंगे आपको कहां से पढ़ने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है, वी विल डिस्कस दैट। तो आप वो पहले इंप्रूवमेंट करिए उस चीज की। देन आफ्टर 1 day, जब वो ये काम हो गया, अगले दिन यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, और इसके शॉर्ट नोट्स जो है टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। अब जब आप वापस कभी टाइम मिलेगा, 2 दिन छुट्टी, 3 दिन का गैप आ रहा है, आपने फिर ये सब्जेक्ट खोला पूरा रिवाइज करने के लिए कि मैं भूल रहा हूं, उस समय रिवीजन के टाइम दोबारा से कॉपी के पीछे जाइए और देखिए टेस्ट सीरीज में मैंने क्या किया था। जहां जहां आपको वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं, अब रिवीजन के टाइम उन वीक पॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा, उनके क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको साथ साथ में चलानी है बेटा। अगर आप ये करते हैं ना, क्लासेस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स खत्म कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दे दी, टेस्ट सीरीज को एनालाइज कर लिया, सारे सब्जेक्ट अगर आपने ऐसे खत्म कर दिए, तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम जो है वो ना निकले। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तैयारी इतनी सिंपल है। अब मुझे पता है कई बच्चों के डाउट्स ये होंगे कि सर मैं कॉलेज जा रहा हूं या मैं जॉब जा रहा हूं। अगर कोई बच्चा कॉलेज या जॉब जा रहा है, आप जानना चाहते हैं कि कॉलेज और के साथ रहते हुए कैसे तैयारी करें या जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, वो दोनों का लगभग सेम रहता है पैटर्न, तो आप कमेंट में जो है लिख दीजिएगा कॉलेज एंड जॉब, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं बुक लिस्ट पे वीडियो बनाऊं रिसोर्सेज के लिए, तो आप बुक लिस्ट लिख दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। एक और पॉइंट जो मुझे बताना है बिफोर गोइंग, वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू ऐड अबाउट समथिंग। बेटा गेट के पेपर में आप लोगों को फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इन द गेट पेपर फिजिकल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। मतलब आपको कैलकुलेशन करनी है, लॉग लेना है, कुछ भी करना है, कैलसी है ही नहीं। ओवर देयर दे प्रोवाइड यू वर्चुअल कैलकुलेटर।
और वर्चुअल कैलकुलेटर थोड़ा डिफरेंट है भाई नॉर्मल कैलकुलेटर से, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर से डिफरेंट है, वहां फंक्शन और वेरिएबल डलता है, यहां वेरिएबल और फिर फंक्शन डलता है, उल्टा चलता है। तो जो बच्चे वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो गेट एग्जाम में जाके एनएटी गलत हुआ पता भी नहीं चलेगा, गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, बर्बाद पूरी तैयारी। इसलिए वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आज से शुरू करनी है। कई बच्चे होंगे जिनको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, मैं वर्चुअल अगर आता है तो अच्छा, अगर ज्यादा बच्चे हैं नीचे वर्चुअल कैलकुलेटर लिख देना कमेंट में, मैं आपको वर्चुअल कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो बना के पूरी की पूरी दे दूंगा, पूरा एक एक स्टेप समझा दूंगा, और फिर उसके बाद सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना। ट्रस्ट मी, अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ कंफर्टेबल हो, 95 मोर देन 95% बच्चे वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना आता ही नहीं, वो लास्ट में जाके गेट के पेपर से पहले खोल के देखते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं, उस समय तो रिवीजन का टाइम है। इसलिए मैं पूरा सिखा दूंगा तुम्हें प्रॉपरली, एकदम वर्चुअल कैलकुलेटर प्रॉपर तुम्हें मास्टरी करवा दूंगा, एंड देन यू हैव टू यूज इट एवरी सिंगल डे व्हाइल यू आर स्टडिंग। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व करना है वर्चुअल कैलकुलेटर, ऐसी आदत हो जाए कि फिजिकल वर्चुअल फिजिकल कैलकुलेटर की तरह फील होने लग जाए, ताकि गेट के पेपर में इतने कंफर्टेबल हो, टक 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 सॉल्व कर लें उसको और गलती ना हो। और वर्चुअल कैलकुलेटर में कुछ अच्छी चीजें भी प्रोवाइड करवाई हुई है, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर जो है उसको भी यूज करना सीखिए, this is important. So that's all about the preparation strategy that I wanted to tell you. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा बेटा आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। अगर इसके अलावा भी कुछ आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो प्लीज आप जो है मुझे बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। सेकेंडली, ये एक और फ्री चीज जो है मैं आपके लिए ला रहा हूं, सारे एजुकेटर्स ला रहे हैं, अनअकैडमी ने आपके लिए लाया, मैं अपना बता देता हूं मैं क्या करवा रहा हूं। आपकी फ्री क्लासेस चलेंगी, कोई पैसे नहीं है। अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उस पे स्पेशल क्लासेस, जो फ्री क्लासेस अक्सर मैं लेता भी रहता हूं वहां पे, वो आपका 9th to 11th जो है आपका फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल है ये 9th से 11th तक अप्रैल को। इसमें मैं फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस करवा रहा हूं, बिकॉज नेटवर्क एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बोथ ईसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। रीजन बीइंग कई सब्जेक्ट्स इनके ऊपर बेस्ड हैं, ये फाउंडेशन है आपकी इंजीनियरिंग की। नेटवर्क नहीं आता तो समझ लो बाकी सब्जेक्ट में बहुत सफर करोगे, स्ट्रगल करोगे सीखने में। इस वजह से मैंने सोचा मैं आपको फ्री क्लासेस में, कोई बच्चा अगर खुद तैयारी करना चाहता है या देखना चाहता है, मैं आपको फाउंडेशन पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस का सिखा दूंगा। आई गिव यू द टोटल फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो इसमें मैं क्लास ले रहा हूं 9 से 11 क्लास होगी आप लोगों की। आप लोग देखो मैं लिख देता हूं, आप लोग अनअकैडमी के ऐप पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से जो है आप मेरी क्लासेस देख लेंगे। यू गो टू अनअकैडमी ऐप, वहां पे मेरा नाम सर्च करना आदित्य कंवल, मैं आ जाऊंगा, क्लिक करना, वहां क्लासेस ऑलरेडी डली हुई हैं, उनमें एनरोल कर लो ताकि आप क्लासेस को मिस ना करो, दे आर फ्री क्लासेस। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा फाउंडेशन नेटवर्क एनालिसिस का, तो उसको मिस मत करिएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, इफ यू आर गुड, आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं, तो 90% तक स्कॉलरशिप मिलने का चांस है। 19th अप्रैल को 11 AM और 5 PM यहां पे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। एनरोल करिए, टेस्ट के लिए अपीयर करिए। युगांतर बैच नया शुरू हो रहा है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो 60% ऑफ पे मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, प्राइस हाइक जो है वो थोड़ा डिले हुआ है, लिमिटेड पीरियड ऑफर दिया गया है। 9,999 रुपए में इतना कम प्राइस नहीं मिलता है, आपको पता है ऑफर चल रहे हैं तभी मिल रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अभी मैं सिग्नल सिस्टम्स मैंने स्टार्ट किया है, नेटवर्क मेरा चल रहा है। आप सिग्नल सिस्टम्स की क्लास अगर अभी ज्वाइन करते हो तो बहुत जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, कुछ ही क्लासेस हुई हैं। नेटवर्क भी आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड में, यू कैन आस्क मी डाउट्स, या फिर जल्दी कवर करके नेटवर्क भी चल रहा है उसमें भी जुड़ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं नया सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं, जब ये थोड़े दिन के बाद। सो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई वीडियो है, मैंने आपको बता दिया है, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू पीपल। ट्रस्ट मी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इतनी ही आसान है, सच में इतना ही है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, ज्यादा कुछ नहीं है। बट अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं, सर टेस्ट सीरीज एनालाइज कैसे करनी, कुछ भी अगर आप चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए उस चीज को डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो टेक केयर एवरीवन।